एक बार की बात है, किसी गांव में गौतम बुद्ध रुके हुए थे। उस गांव के ज्यादातर लोग किसान थे। उनमें से एक किसान का नाम हरि था। हरि को लगता था कि भगवान ने सारे दुख उसे ही दिए हैं। आज वो बहुत दुखी था। उसका मन अशांत था। आज उसने सोचा कि वो आज भगवान बुद्ध से अपने दुखों का कारण और समाधान पूछकर ही रहेगा। जब गौतम बुद्ध ने अपना प्रवचन देना समाप्त किया, तो किसान उनसे मिलने के लिए उनके पास जा पहुंचा। प्रणाम करते हुए कहता है कि भगवान, मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख है। मैं जीवन से तंग आ चुका हूँ। मेरे जीवन में कुछ भी सही नहीं है। मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ। आप कहते हैं कि आप अच्छे कर्म करो तो आपको फल भी अच्छा ही मिलेगा, पर मैंने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, तो भी मैं इतना दुखी क्यों हूँ? आप नहीं जानते कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मैं गरीब ही हूँ। कृपया मेरी मदद करें, मुझे कोई रास्ता दिखाएं। भगवान बुद्ध ने पूछा कि क्या परेशानी है आपको? तब वो किसान कहता है कि मेरी बीवी मेरी नहीं सुनती और ना ही मुझे समझने की कोशिश करती है। बच्चे भी मेरी बात नहीं मानते, जबकि मैं उन सब का ख्याल रखता हूँ। माँ बाप को लगता है कि मैं खेतों में ठीक से काम नहीं करता, इसलिए हमें ज्यादा मुनाफा नहीं होता। मैं जिन दोस्तों पर सबसे ज्यादा भरोसा रखता हूँ, सबसे ज्यादा विश्वास था, आज वो मुझसे नजरें चुरा लेते हैं, मुझसे बात तक नहीं करते। जिससे कर्जा लिया है वो हर रोज आके बातें सुनाकर चला जाता है, पर कर्जा भी कैसे पूरा करूं? पिछली बार बारिश नहीं हुई और इस बार बारिश बहुत हो गई, जिससे कि फसल सारी नष्ट हो गई। बारिश के कारण घर की छत पहले से ज्यादा कमजोर हो गई है। अगर तेज आंधी आई तो छत भी नहीं बचेगी। अब आप ही मुझे कोई समाधान दें कि जिससे मैं इन सब परेशानियों से छुटकारा पा सकूं, अपने जीवन में खुश रह पाऊं। आप मुझे इन सब समस्याओं को सुलझाने में मेरी मदद करें। उसी वक्त भगवान बुद्ध उस गरीब किसान से कहते हैं कि आपके जीवन में पारिवारिक समस्या होना बहुत सामान्य बात है, और जो भी आपके व्यवसाय को लेकर समस्याएं हैं, ऐसी समस्याएं दुनिया के हर इंसान को हैं। हर इंसान अपनी कोई ना कोई समस्या से पीड़ित है। आपकी जो भी समस्याओं की अनगिनत सूची है, ठीक वैसे ही सूची अन्य बाकी लोगों के पास है, जो कि उनकी परेशानियां। हर इंसान अपनी कोई ना कोई समस्या से पीड़ित है। आपकी जो समस्याओं की अनगिनत सूची है, ठीक वैसे ही बाकी अन्य लोगों के पास उन परेशानियों की सूची होगी। ये सारी समस्याओं का समाधान मैं नहीं दे सकता। मेरे पास आपकी एक भी समस्या को सुलझाने के लिए कोई जवाब नहीं है। ऐसा सुनकर अब उस हरि को गौतम बुद्ध पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो सोचता है कि शायद मैं गरीब हूँ, इसीलिए भगवान बुद्ध मेरी समस्याओं को समस्या नहीं समझते, वो उनको अहमियत नहीं दे रहे हैं। ये सोचकर वो कहता है कि शायद मैं गरीब हूँ और इसीलिए आप मेरी समस्याओं को सुलझाना नहीं चाहते। लोग जो आपके बारे में कहते हैं, जो आपको भगवान कहते हैं, आपकी पूजा करते हैं, शायद वो लोग गलत कहते हैं। यदि आप मेरी इतनी सी समस्याओं को सुलझा नहीं सकते, तो आप कैसे भगवान हैं? पिछले साल इसी गांव में यहीं पर एक और संत आए थे और मैंने अपनी सारी समस्याओं को उनको बताया था, तो उन्होंने मेरी सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए मुझे कुछ हवन और कुछ यज्ञ करने के लिए कहा था। वह करने से मुझे कुछ देर के लिए ही सही, पर शांति मिली तो थी। पर आप कैसे भगवान हैं? कैसे महात्मा हैं आप कि आपके पास मेरी किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं है? मेरी 100 जितनी समस्याएं हैं,
मैंने सोचा शायद कुछ समस्या का समाधान मिल जाएगा तो मेरा जीवन और बेहतर हो सकता है, पर आपके पास 100 में से एक भी समस्या का समाधान नहीं है। तब भगवान बुद्ध उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बड़े प्यार से उसे कहते हैं, देखो, आपकी ये जो 100 समस्याएं हैं उसका तो समाधान मेरे पास नहीं है, पर हाँ, आपकी जो 101वीं समस्या है उसका समाधान मेरे पास जरूर है। किसान अचानक से अकड़ के बोला, मेरी तो 100 समस्याएं हैं, 101 नहीं। जब आपके पास 100 समस्याओं का समाधान नहीं है तो आप 101 समस्या को कहाँ ले आए? उसका जवाब आपके पास कहाँ से आया? और क्या जवाब है उसका? भगवान बुद्ध उसे जवाब देते हैं और कहते हैं कि अपने जीवन में यह सारी परिस्थितियों को समस्या समझना ही तुम्हारी 101वीं समस्या है। जो जीवन में परेशानी है, आपके जीवन में जो परेशानी है वह हर किसी के जीवन में समस्या है। ये सारी समस्याओं को तुम आज यदि सुलझा दोगे तो कल कोई नई समस्याएं तुम्हारे जीवन में आ जाएंगी। समस्याओं का जीवन में कोई अंत नहीं है। जब तक जीवन है तब तक ये समस्याएं हैं। जब तक तुम ये सारी समस्याओं को समस्या ही समझते रहोगे और उन समस्याओं को सुलझाने की जिम्मेदारी खुद नहीं लोगे, ये समस्याएं तुम्हें यूं ही परेशान करती रहेंगी। कभी तुम अपने अंदर अपनी गलतियों को देखने की कोशिश नहीं करोगे तो तुम्हें लगेगा कि बीवी खराब है, तुम्हें लगेगा कि बच्चे खराब हैं, तुम्हें लगेगा कि दुनिया खराब है, दोस्त खराब हैं, पर तुम कभी भी भीतर झांकने की कोशिश नहीं करोगे और तुम्हारी 101वीं समस्या समाधान यह है कि तुम्हारे जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं उस परिस्थिति को स्वीकार करें। वह परिस्थिति जो कल नहीं थी परंतु आज है और कल चली भी जाएंगी। यह केवल तुम्हारे जीवन की समस्या नहीं है, यह एक परिस्थिति है, तो उसको स्वीकार करो और उस परिस्थिति को सकारात्मक सोच के साथ सामना करो। तुम्हारे जीवन की सारी परिस्थितियों का नियंत्रण करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास है। किसान को अपनी जीवन की सारी समस्याओं की जड़ समझ में आ जाती है, तब से उसका जीवन भी सुधर जाता है। जिंदगी में परिस्थितियों को दोष देना बहुत आसान होता है। दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी असफलता का कारण दूसरों पर या परिस्थितियों पर डाल देते हैं। परिस्थितियों को दोष देने से वो सही नहीं हो जाएंगी, बल्कि उन परिस्थितियों की जिम्मेदारी लेते हुए उसे सही करने का या अपनी ओर मोड़ने का प्रयास करना चाहिए। एक बुरी परिस्थिति में आपको सहनशील होना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा है कि हे कुंती पुत्र, सुख और दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी के ऋतुओं के आने जाने के समान है। यह इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि वो अविचल भाव से इनको सहन करना सीखे। इसका मतलब है कि सुख और दुख का जिंदगी में आना थोड़े समय के लिए होता है और जब उनका समय पूरा हो जाता है तो वो चले भी जाते हैं। पर हमें अपने मन को, अपने आप को डगमगाए बिना उनको थोड़ा सहन करना होता है, क्योंकि वो ज्यादा समय के लिए नहीं होती। आशा करती हूँ कि आज आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसके लिए आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलती हूँ एक दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।